अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान की रैली का नतीजा आना शुरू हो गया है। बंद कमरों वाले इमरान खान के आगे झुकने के लिए तैयार। आज से तहरीक इंसाफ का वक़्त शुरू, बस एक शर्त मानना होगी। हुकूमत का वक़्त ख़त्म, पूरे मुल्क में इलेक्शन। क्या इमरान खान के साथ कोई बड़ी गेम हो रही है? दोस्तों, जो इमरान खान के साथ गेम हो रही है वो मुझे तो समझ आ गई है। अगर आपको नहीं समझ आई तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की रैली की। इमरान खान साहब ने आज कामयाब एक रैली की है अदलिया के हक़ में, आइन के हक़ में, और उन्होंने चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल को ये मैसेज दिया है कि जनाब, आपने आइन और कानून के तहत जो फैसला बनता है आपने वो करना है, डरने की बात नहीं है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। तो बंद कमरों वालों ने किस तरह इमरान खान के आगे झुकने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इन्होंने यानी इम्पोर्टेड टोले ने इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया है और द न्यूज़ ने इसकी कंफर्मेशन भी दी है। द न्यूज़ ने ये खबर भी छापी है। इन्होंने इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर आप हमारी सिर्फ एक बात मान लें तो हम आपकी तमाम शर्तें मानने को तैयार हैं, यानी तमाम इलेक्शन इकट्ठे करवाने को तैयार हैं और कौमी असम्बली भी तहलील होगी, सिंध असम्बली भी, तमाम असम्बलियाँ भी तहलील होंगी और इलेक्शन एक दिन में होंगे। तो आप सिर्फ हमारी एक शर्त मान लें। तो दोस्तों, वो शर्त ये है कि आम इंतखाबात 16 सितंबर के बाद किए जाए। तो दोस्तों, 16 सितंबर की ही डेट ये क्यों रख रहे हैं? तो दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़, या आप ये कह दें कि इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ या इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़। तो बात सोचने की ये है, क्या जो अब इनको खौफ है इमरान खान का कि इमरान खान आ गया, इनको भी खौफ है और इनको लाने वालों को भी इमरान खान का खौफ है कि वो आ गया तो उसने एहतसाब शुरू करना है और बड़ा एक सख्त एहतसाब करना है। वो पहले वाला इमरान खान नहीं है। ये बात खुद ही अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं, जिस तरह के साद रफ़ीक ने कहा कि ये हमें उल्टा लटका देगा अगर ये आ गया तो क्या इनको अब इमरान खान के एहतसाब का खौफ ख़त्म हो गया है? क्या इन्होंने अपने आप को इमरान खान के आगे सरेंडर करने का फ़ैसला कर लिया? क्या इन्होंने खुद को फांसी के फंदों पर लटकाने का फ़ैसला कर लिया है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इसमें इनकी बहुत बड़ी साजिश है। 16 सितंबर के बाद ही क्यों ये एग्री हैं इमरान खान को, उन्होंने पैगाम क्यों पहुंचाया है और 16 सितंबर के बाद ही की डेट क्यों मांग रहे हैं? यानी 16 सितंबर या 16 सितंबर के बाद पीटीएम ने कहा है कि इमरान खान जब दिल चाहे इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन 16 सितंबर के बाद। तो 16 सितंबर का क्या रोला है? तो दोस्तों, 16 सितंबर का ये रोला है, द न्यूज़ लिखता है कि पीटीएम ये सोचती है कि 16 सितंबर के बाद की डेट अगर मिलती है तो हम एग्री होते हैं। उसमें यह है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब इन्होंने होना है रिटायर। ये द न्यूज़ लिख रहा है कि इनको ये खौफ है कि अगर इमरान खान जीत कर आ गया, अगर इलेक्शन पहले करवा देते हैं 16 सितंबर से पहले, तो अगर इमरान खान जीत के आ गया तो उसने सबसे पहले एक काम करना है और वो ये काम है कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल को एक्सटेंशन देनी है 3 साल की। अगर उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन अमृता बंदयाल को दे दी तो इनके बाद जो जस्टिस बनने हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनका तो पता साफ हो जाएगा, उनकी तो बारी ही नहीं आनी, वो तो रिटायर हो जाएंगे। तो इनको खौफ ये है कि इमरान खान ने इनको एक्सटेंशन देनी है। जिस तरह के ये फैज़ हमीद का इन्होंने एक रट लगाई हुई थी, फैज़ हमीद का इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था कि फैज़ हमीद आ गया और इमरान खान मिल के हमें ये ठोक देंगे, हमें पता नहीं क्या कर देंगे, हमें उल्टा लटकाएंगे, हमें टांग देंगे। ठीक उसी तरह ये अब अमृता बंदयाल के बारे में भी ये इन्होंने नया एक शोशा छोड़ा है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन, यानी 16 सितंबर। इन्होंने ये खुलेआम तो नहीं कहा कि उनकी रिटायरमेंट के बाद, बस इनका लॉजिक यही है कि 16 सितंबर के बाद की डेट पर अगर इमरान खान मानते हैं तो किसी भी डेट पर इलेक्शन करवा ले। तो दोस्तों, साजिश सिर्फ अमृता बंदयाल की नहीं है, साजिश दोस्तों इससे भी ज़्यादा बड़ी है। वो मैं आपको
वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद भी ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई डालने वाले हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं इस कौम से, इस आइन से, इस 22 करोड़ अवाम से। तो दोस्तों ये इनकी गलत फहमी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। मेरी ज़ाती राय है कि अगर इमरान खान आ भी जाते हैं, इलेक्शन पहले हो भी जाते हैं, तो वो किसी सूरत भी उमरता बंदयाल साहब को एक्सटेंशन नहीं देंगे, इनका टर्नओवर नहीं बढ़ाएंगे। वो ये अपने टाइम पर रिटायर होंगे और इनके बाद जिसने आना है वही आएगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों इसमें लॉजिक ये है कि ये 16 सितंबर के बाद ही क्यों इलेक्शन चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें इनकी चाल ये है कि 16 सितंबर को तो रिटायर हो जाना है उमरता बंदयाल साहब ने, तो उनके बाद आना है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। तो दोस्तों इनकी प्लानिंग शुरू होगी तब कि उमरता बंदयाल चले जाएंगे, काजी फायज ईसा आ जाएंगे और इलेक्शन होंगे काजी फायज ईसा के दौर में। तो दोस्तों इन्होंने तुन के करनी है धांधली, डब्बे बदलेंगे मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, मोबाइल के सामने इन्होंने डब्बे बदलने हैं। इन्होंने धांधली नहीं करनी इस बार, क्योंकि धांधली होती है 4-5 हज़ार की। इन्होंने करना है बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ी धांधली। इन्होंने डब्बे बदलने हैं, घर से स्टैंपें लगा कर आनी है और सरेआम धांधली करनी है और आवाम को ये पैगाम देना है, इमरान खान को ये पैगाम देना है, ये हम कर रहे हैं, जाओ जो पटना है पट लो। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको खौफ नहीं होगा किसी इलेक्शन कमिश्नर का, क्योंकि इनको खौफ नहीं होगा किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इनको खौफ नहीं होगा किसी उमरता बंदयाल का। जो इन्होंने लाना है मोहतरम जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। सरेआम धांधली होगी। इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान प्रोटेस्ट करेगा, एहतजाज करेगा, मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा होगा? सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। उनको धांधली के सबूत भी दिए जाएंगे, वीडियो भी दिखाई जाएंगी, लेकिन उन्होंने 4-6 लोगों का बेंच बना देना है, हम ख्याल जजों का, जो उनके ख्याल के होंगे। तो उन जजों ने क्या करना है? तो इमरान खान की वो धांधली की जो एप्लीकेशन होगी, जो उनका केस होगा, वो सिरे से खारिज कर देंगे। वो कहेंगे जनाब इलेक्शन शफाफ हुए हैं, कोई धांधली नहीं हुई। तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? उनको पता होगा कि इमरान खान साहब जजों का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं। तो उन्होंने फैसला दे देना है क्या? इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने ये कहना है कि जनाब कोई धांधली नहीं हुई, लिहाजा ये केस हम खारिज करते हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख का सबसे फेयर इलेक्शन हुआ है। उन्होंने ये फैसला दे देना है। फिर क्या होगा? इमरान खान साहब अगर फिर भी इसके खिलाफ जाएंगे तो इमरान खान पर लगेगी तौहीन अदालत। तौहीन अदालत लगेगी तो इमरान खान को ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये प्लान है इस इम्पोर्टेड टोले का, उनके सहूलतकारों का, प्लस पीडीएम का। इसीलिए दोस्तों ये 16 सितंबर के बाद इलेक्शन की डेट चाह रहे हैं। इसलिए ये इमरान खान को कह रहे हैं कि 16 सितंबर के बाद आप किसी भी डेट में इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये है लॉजिक जिसकी वजह से ये मान्य है। अगर तो उमरता बंदयाल साहब सिंसियर हैं मुल्क से या कौम से या आइन से, तो भाईजान आपको फैसला देना होगा 14 तारीख को। ये 100% श्योर है कि 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होंगे। आइन टूटा नहीं है, बल्कि आइन को इन्होंने तोड़ मरोड़ को उसके कचरे करके उसको उन्होंने कूड़ादान में फेंक दिया है। टूटना तो बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि 90 दिन की बात होती है, अब तो 120 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर आइन के इतने मुहाफिज बनते हैं तो जनाब 14 तारीख को पूरी असम्बली को उड़ा दें, पार्लियामेंट को उड़ा दें, इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को उड़ा दें और उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को उड़ा दें जिन्होंने आपके हुक्म की तकमील नहीं की, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की के हुक्म को हवा में उड़ाया। उन सब को आप उड़ाएंगे और नई एक डेट दें 14 तारीख के 15 दिन की बाद कोई डेट दे लें और उस डेट से इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। ज़बरदस्ती इदारों को कहें, क्योंकि आप कह सकते हैं, आप फौज को भी कह सकते हैं, आप तमाम इदारों को कह सकते हैं कि जनाब इलेक्शन करवाओ, अदालत के हुक्म पर इम्प्लीमेंट करवाओ और इस पूरी पीडीएम टोले को आप इबरत का निशान बनाएं। इनको बताएं कि आइन क्या चीज़ होती है, अदालत क्या चीज़ होती है और सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ होती है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आइन बचेगा, तो ही कानून बचेगा, तो ही सुप्रीम कोर्ट बचेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।